राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा केशव राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताई जय गौरानिताई निताई गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। और हम लोग सब लोग अजय प्रताप प्रभु को भी धन्यवाद देंगे हृदय से। हमेशा हमें अच्छे विग्रह का दर्शन कराते देखिए, क्योंकि अभी याद है अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं 28 में, भगवान के रूप का दर्शन करना चाहिए, जो प्रभु जी हमें साक्षात अभी करवा रहे हैं। आज मीरा रोड मुंबई के थे। हरी बोल, मीरा रोड मुंबई के। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये बहुत ही माने विग्रह का जब से, और ये हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो इसमें कितना सुंदर बताया। ये एक्चुअली याद रखेंगे हम लोग स्टार्ट करने के पहले, ये ध्यानियों के लिए बताया गया, ध्यानी लोग को करना है। लेकिन भगवान का जो भक्त हरि नाम का जप करता है ना, उससे ही उसमें स्वतः ही भगवान के रूप गुण लीलाओं के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है बिना किसी मानसिक चिंतन के, कि अरे नहीं पहले मन को कंट्रोल नहीं, स्वतः ही अपने आप हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप प्रभु को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वंदे हम श्री गुरु श्री युतपत कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम शावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा अध्ययन में सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम याद करेंगे कितने हम भाग्यशाली हैं, गुरु आचार्य साधु की कृपा है कि सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की हम चर्चा कर पा रहे हैं। बिना गुरु आचार्य साधु की कृपा से असंभव है। ये बहुत ही ये परम सौभाग्य हमारा, गुरु आचार्य की कृपा है। और अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 28 का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। और इस भक्ति साधना में भगवान कपिल अष्टांग योग, ध्यान योग, योग विधि के बारे में बता रहे हैं। और उसके पहले जो हमने 27 अध्याय कंप्लीट किए उसके बाद संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। विदुर जी के प्रश्न है पहले अध्याय में, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी के उत्तर है। वृंदावन के भगवान की लीला, वृंदावन के बाहर की लीला। चौथे अध्याय में विदुर जी उद्धव जी प्रार्थना करते हैं दिव्य ज्ञान मुझे दीजिए, जो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं डायरेक्टली दिया था। उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। हम जब कैंटो 11 में पढ़े उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। तब उद्धव जी कहते हैं मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तो उनको मैत्रेय मुनि के पास भेज देते। 5वें 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा कि विदुर जी मैत्रेय से जो प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न है बद्ध जीव के कल्याण के लिए और प्रकृति के बारे में कि विराट रूप की जो किस प्रकार सृष्टि हुई, वो कानोदक्षामिष महाविष्णु ने किस प्रकार 23 एलिमेंट उत्पन्न किया, किस प्रकार वो भगवान की विभुत शक्ति से मिल कर करके ये विराट रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में हमने विदुर जी फिर प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। 9वें अध्याय में हमने ब्रह्मा जी की प्रार्थना है किससे, कानोदक्षाय विष्णु, जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभि से उत्पन्न, कमल से उत्पन्न होते हैं, उनके प्रति ब्रह्मा जी की प्रार्थना है कि आपने मुझे सृष्टि करने के लिए कहा है, तो कहीं ये रजोगुण है के प्रभाव में आकर के मैं भ्रमित न हो जाऊं। बहुत सुंदर वर्णन है। ये है 9वें अध्याय में। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने प्राकृतिक सृष्टि, व्याकृतिक सृष्टि के पढ़ा। 11वें अध्याय में परमाणु समय की गणना, जिसमें समय, युग, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में और कल्प के बारे में पढ़ा। 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि। प्रथम 5 अविद्या उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र और पुनः 10 संतान उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि है और 1 नारद जी है और अंत में एक
कपल उत्पन्न करते हैं स्वयंभू मनु और शतरूपा। 13वें अध्याय में है बराह भगवान के प्राकट्य का वर्णन, किसमें भगवान श्वेत बराह है किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं। स्वयंभू मनु जब प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी को, बहुत सुंदर वर्णन। और फिर उसी अध्याय में हमने पढ़ा नील भरा रक्त भरा, जिसमें वराह भगवान तो किस प्रकार भगवान किस प्रकार हिरण्यक्ष को मुक्ति प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कश्यप मुनि और दिति के बारे में कि किस प्रकार संध्या समय दिति गर्भ धारण करती है और किस प्रकार वो अपनी गलती के लिए पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि ने आश्वासन देते हैं कि जो तुम्हारे पुत्र असुर तुम्हारे घर में आए हैं, चिंता करने की बात नहीं है, स्वयं भगवान उन पर कृपा करके उनको मुक्ति प्रदान करेंगे और प्रहलाद तुम्हारा पौत्र बनेगा। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, ये है शीर्षक जिसके अंदर ब्रह्मा जी देवताओं के भय को दूर करते हैं। पूरा डिटेल में लीला बताते हैं कैसे चतुष कुमार ब्रह्मा बैकुंठ लोक के जाते हैं, द्वारपाल उन्हें रोकते हैं, चतुष कुमार उन्हें अभिशाप देते हैं। स्वयं भगवान लक्ष्मी को लेकर के पैदल आते हैं और कहते हैं कि ये गलती मेरी गलती है, मेरी दासों की गलती मेरी गलती है। 16वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, शीर्षक है चतुष कुमारों द्वारा जय विजय को या द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें चतुष कुमार अपनी गलती को एहसास करते हैं और कहते हैं भगवान ये आप जो कहते हैं कि आपकी गलती है, ये तो आपका विनम्रता है, ये आपके और ये बद्ध जीवों को बताने के लिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और भगवान कहते हैं ये सारी चीजें मेरे द्वारा पहले से ही नियोजित थी। तो 17, 18, 19 अध्याय में हिरण्याक्ष और भगवान विराह की लीला है कि किस पर हिरण्याक्ष उत्पाद पूरे ब्रह्मांड में बनाता है। दीति के गर्भ से 100 साल बाद वो जन्म लेते हैं और हिरण्याक्ष किस पर उत्पाद बनाता है। हिरण्याक्ष छोटा भाई है और हिरण्यकशिपु बड़े भाई हैं। और 18वें अध्याय में भगवान वराह भगवान और हिरण्याक्ष के सुंदर युद्ध के बारे में और 19वें अध्याय में किस पर ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करके मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में संक्षेप में हमने सुना जो भी हमने पढ़ा सर्ग विसर्ग के बारे में। 21 से लेकर 24 अध्याय में माता देहूति और कर्दम मुनि का गृहस्थ जीवन का सुंदर दिव्य गृहस्थ जीवन का वर्णन है। 21 अध्याय में है स्वयंभू मुनि और कर्दम मुनि का संवाद कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है अवश्य पूर्ति होगी। स्वयं स्वयंभू मुनि अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे। स्वयंभू मनु आते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में, कर्दम मुनि उनका बहुत सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं देवहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ का परिणय कि किस प्रकार फिर कर्दम मुनि स्वयंभू मुनि कर्दम मुनि का बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं मेरी पुत्री देवहूति को आप स्वीकार करें। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं और फिर स्वयंभू मुनि वापस चले जाते हैं अपने राज्य को। 23वें अध्याय में देवहूति का शोक कि किस प्रकार देवहूति अपने पति भगवान के महान भक्त कर्दम मुनि की सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और कहते तुम्हें मैं भगवत प्रसाद दूंगा। लेकिन देवहूति कहती है उसके पहले आपने जो वचन दिया था, जो ब्रह्मा जी की मैन इच्छा, भगवान की जो मैन इच्छा उसे मैं पूरा करना है, आप मुझे संतान दे। उनके 9 पुत्रियां उत्पन्न होती है जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न 9 ऋषियों से होता है। और उसके बाद में वो पश्चाताप करती है। वो जहां से शिक्षा है, यहाँ से देवहूति की बहुत पूर्ण शिक्षा कहती है मैंने अपना जीवन केवल भौतिक भोग में भोग दिया है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, भगवान से जानने के बारे में जानने के लिए कृपा कर करके मेरे जो भी है जो मनुष्य इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करता है, कर्म क्या होने चाहिए इसे नहीं जानता है। जो भी कर्म है भगवान से संबंधित होने चाहिए। भगवान से संबंधित यदि हम कर्म करते हैं तो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जो पूरा हमने पढ़ा है कि असत
भौतिक जो चीज है, जो असत, उसके प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। और ये जीवन के परम लक्ष्य। अदरवाइज मनुष्य जीवन मरण के समान है। बहुत सुंदर। 24 अध्याय में हमने पढ़ा कर्दम मुनि का वैराग्य, कि किस प्रकार फिर कर्दम मुनि देवती को कहते हैं, तुम्हारा जो संशय है, तुम्हारी जो आसक्ति तुम कह रही हो, तो ये सब भगवान अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम्हारी संशय को, अज्ञानता को छिन्न भिन्न कर देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आके आश्वासन देते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान कपिल से प्रार्थना कहते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम बद्ध जीवों के घर में स्वयं पुत्र के रूप में जन्म। भगवान कहते हैं मैंने अपना वचन पूरा किया, और माता देहूति को दिव्य ज्ञान बताकर साख्य योग का दर्शन, सांख्य योग के बारे में बताकर उसकी सारी अज्ञानता को, संशय को मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। और उसके बाद में 25वें से लेकर अध्याय से शुरू होते हैं माता देहूति और भगवान कपिल कि किस प्रकार का भगवान कपिल माता देहूति को कहते हैं। शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, 25वां अध्याय, जिसमें देहूति कहती है कि हे प्रभु, मैं भौतिक जगत की आसक्ति प्रति आसक्त होकर करके इन गुणों के प्रभाव में आकर करके मेरे में जो मैं और मेरे की जो भावना है, जो कलुषितता मेरे में आ गई है, मेरी चेतना जो कलुषित हो गई है, इसको आप दूर कीजिए। भगवान कहते हैं मन को पवित्र करना, चेतना को पवित्र करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति के लिए साधु का संग करना चाहिए। फिर कहती है भक्ति किस प्रकार की करनी चाहिए, तो कहते हैं तुम्हें तीव्र भक्ति करनी चाहिए। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में ईश्वर, प्रकृति और जीव के बारे में हमने पढ़ा। ईश्वर के बारे में भगवान सर्व विराजमान है, वो आदि है। भौतिक जगत को प्राकट्य करते हैं, आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन स्वयं उसके अंदर में वो हंसते नहीं है। जीव के बारे में हमने पढ़ा कि जीव भी शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के अपना कर्ता समझ करके वो उसमें बंध जाता है। और प्रकृति के बारे में फिर हमने पढ़ा किस प्रकार जब जीव भोगना चाहता है तो भगवान इस दृश्य जगत को प्रकट करते हैं। और पूरा हमने डिटेल में पढ़ा 28 एलिमेंट के बारे में, और किस प्रकार विराट रूप का उत्पत्ति होती है। 27वें अध्याय में पढ़ा प्रकृति का ज्ञान, बहुत ही सुंदर है कि इसके अंदर में हमने पढ़ा ईश्वर जीव तत्व के बारे में, कि वास्तव में जीव भी भगवान का अंश है, और वो भी कभी भी अरे सूर्य का एग्जाम बहुत सुंदर पढ़ा कि भगवान कपिल कहते हैं जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने पर जल के प्रतिबिंब से भिन्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के दूर गुणों से अप्रभावित रहता है। एकदम नोट करिए, उसको लगता है लेकिन वास्तव में वो अप्रभावित रहता है। और जो कुछ भी इस भौतिक जगत में होता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये सब क्या है, वो स्वप्न के समान है। तो देहूति कहती है क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? क्योंकि इसमें से एक दूसरे के शास्त्र रूप से आकर्षण बना रहता है, तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर भगवान कपिल बहुत सुंदर बात कहते हैं कृष्ण चेतना में रहकर हमें नियत कर्म करना चाहिए, और श्रवण कीर्तन माध्यम करेंगे तो सारे काम, लोभ, मोह सारे हमारे नष्ट हो जाएंगे। जो भी हमारी आसक्ति है, जो सोचते हैं कि मैं मेरा हूँ, आई एम डू, ये सारी चेतना खत्म हो जाती है। और लास्ट श्लोक में जो बहुत ही हमने पावल पढ़ा, उसमें कहते हैं अतः शुद्ध भक्त सिद्धियों की न तो योग शक्ति की, न कि अष्ट सिद्धि की कामना करता है, न ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहता है। जो कि मीनू माता जी ने पूछा था कि क्या ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म में वो विलीन नहीं होना चाहते हैं, तो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, भक्ति योग के बताते हैं। और न वो स्वर्गलोक में जाना चाहता है जिसे वह माया जाल समझता है, और दिव्य ज्ञान का सदैव भगवान की भक्ति करते हुए वह दिव्य पद में स्थित रहता है। तो दिव्य पद जब भी हमसे कोई पूछेगा उसका मतलब क्या हुआ? दिव्य पद का मतलब सदैव कृष्ण चेतना में रहता है, ज्ञानता में रहता है, जागृत रहता है। दिव्य अवस्था में दिव्य पद पर स्थित होना मीन्स सदैव जागृत रहता है, स्वप्न में नहीं रहता है। जागृत अवस्था में मीन्स उसकी चेतना शुद्ध रहती है, और उसको मालूम रहता है सारी चीजें
भगवान की है, भगवान से संबंधित है और इसका उपयोग भगवान की सेवा के करते हैं। अगर वो चेतना दिव्य स्तर पे रहता है तो भौतिक जगत में रहते भी वो मुक्त पुरुष कहलाता है। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 28वें अध्याय में। ये वास्तव में किसके बारे में सबको मालूम है? ये ध्यान योग के बारे में बताया, जो कि हमने गीता के 6वें अध्याय में पढ़ा। यम नियम आसन। यम नियम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आसन है बैठने की विधि है। प्राणायाम है सांस को लेने की, होल्ड करने की और निकालने की विधि है। और फिर है प्रत्याहार। ये जो 5 स्टेज है ये किसके लिए? भौतिक जितने भी हमारे जो रोग है, भौतिक हमारे में प्रॉब्लम्स है, इसको दूर करने के लिए। और उसके बाद प्रत्याहार में हमने क्या पढ़ा कि मन जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषयों से काटने के लिए। जब ये सारी चीजें ओके हो जाती है तब हमने धारणा, तब हमें भगवान के रूप के ऊपर में ध्यान करना चाहिए। पूरे भगवान के स्वरूप के ऊपर में हमने पढ़ा। वो इसमें पढ़ा तो पहले इसमें हमने पढ़ा कि जो पहली 5 स्टेज है उसमें जो बताया कि अलग अलग जो प्राणायाम ये करने से क्या होता है। प्राणायाम से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है। प्राणायाम से सांस लेने की, सांस को होल्ड करनी। उसके बाद में प्रत्याहार से क्या होता है, जो इंद्रियों को, इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। धारणा से सारे पापों से मुक्त हो जाता है और ध्यान से 3 गुणों से वो मुक्त हो जाता है। इस तरह अलग अलग हमने करा। और हमने पढ़ा कि 13वें अध्याय से 13वें श्लोक से 18वें श्लोक में क्या मैन हमने पढ़ा कि जब प्रत्याहार हमारे 5वें आने के बाद सारे शरीर के रोग वगैरह खत्म हो जाते हैं, इंद्रियां, इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति नहीं रहती है, तब योगी भगवान के पूरे रूप के ऊपर में अपने मन को केंद्रित करने में सफल हो सकता है। उसके लिए वो क्या करना चाहिए? भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो हमने अलग अलग बहुत समरी में पढ़ा, उसको दोहराएंगे नहीं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भगवान के मुखमंडल कमल को देखना चाहिए और उसका जिसमें क्या है, फिर उनकी आंखों को, उसके बाद में उनके श्याम शरीर के बारे में, वह फिर कहा कि वो तीनों हाथों में शंख चक्र गदा धारण की है। फिर उनकी कटी के बारे में पढ़ा, अपने गले के में वन फूलों की माला को वो धारण करते हैं। और फिर उनके कमर तथा कुल्हों पर करधनी पड़ी है। वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक है। उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को प्रसन्न करने वाला है। वे सदैव किशोर रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूरे भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा। भगवान तो सदैव अपने भक्तों का दर्शन करने के लायक रहते हैं, उन पर कृपा करने के लिए वो हमेशा आतुर रहते हैं। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मनुष्य को भगवान एवं उनके भक्तों का ध्यान करना चाहिए और तब तक शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर नहीं हो जाए। ये क्या है, कहाँ तक स्टेज हुई? धारणा की, पूरे स्वरूप का ध्यान करेंगे, आंखों का, भगवान के रूप का, उनकी कटी का, उनके हाथों में जिसमें वो शंख पद्म गदा धारण किए हुए हैं। इस तरह करने से धीरे धीरे उनके करने से क्या होगा कि हमारा पूरा भगवान के स्वरूप पर ध्यान स्थापित हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भगवान से हम जुड़े रहते हैं तो भगवान के भक्तों का यश बढ़ जाता है। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद के पुत्र, तो भी भगवान की संगति के कारण ये प्रसिद्ध हुए, उनका यश बढ़ गया। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योगी को सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए बता रहा है? योगी के लिए। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भक्ति में है, उनके हरिनाम का जप करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहते, स्वतः ही वो भगवान के ध्यान। तो ये भक्त के लिए भी याद रखेंगे। लेकिन योग की विधि वो ऐसा नहीं है कि यम नहीं आसन करने की दरकार नहीं है। भक्त को भगवान के मंदिर में जा करके उनके स्वरूप को देखना चाहिए,
फिर हमने पढ़ा कि भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि भगवान के समस्त अंगों पर विचार करके अब भगवान के एक एक अंग पर स्थिर कर। यहाँ से शुरू होती है कौन सी? ध्यान। धारणा खत्म हो गया, अब ध्यान के बारे में कहता है अब एक एक अंग का करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा क्या है कि भगवान के चरण कमल पर मन केंद्रित कर जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल से सुशोभित रहते हैं, इन चिन्हों का भी ध्यान करना चाहिए, देखना चाहिए। और इसमें हमने पढ़ा था जो शास्त्र में कहते हैं कि जब भी कोई पाखंडी कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसे कहना चाहिए तुम्हारे चरणों में ये चिन्ह है क्या? तो तुरंत उसका जो पाखंडपन है वो समझ में आ जाएगा। फिर क्या कि पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों से प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने शरीर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। तो ये ग्लोरिफिकेशन क्या है कि भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जो पवित्र होती है, जब शंकर भगवान उसको धारण करते हैं तो उनका यश और बढ़ जाता है। भगवान के चरण कमल। फिर दूसरा चीज क्या हमने पढ़ा? भगवान के जो चरण, पहला तो क्या है, भगवान के चरण कमल से कुछ भी जो टच करता, गंगा जैसी जो परम पवित्र है आती है, उसका यश क्यों बढ़ा? गंगा का भगवान के जल से निकली है। शिव जी का यश और क्यों बढ़ा? क्योंकि वो पवित्र गंगा का जल शिव जी धारण करते। तो दूसरा भगवान के चरण का महत्व क्या बताया? तो वज्र के समान है, जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित सारे पाप को, पहाड़ के समान जो पाप उसको भी ध्वस्त कर देता है। मतलब मनुष्य को चिरकाल तक भगवान के चरण के कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो अभी हम लोग ध्यान में है और भगवान के चरणों के बारे में पढ़े और धीरे धीरे एक एक अंग के बारे में किस प्रकार ध्यान का, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलम प्रेमापुभर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 अध्याय 28 भक्ति साधना के कपिल के आदेश। और आज श्लोक नंबर 23 से प्रभु जी। 23 से। ओके, थैंक यू। तो 22 माने 22 में तक में अंदर में, अर्थात 21 और 22 में हमने भगवान के चरण कमलों के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। जान जयम जलज लोचना जनन्या लक्ष्मया अखिलस्य सुर वंदिता विधातु। उर्वो निधाय पर पल्लव रोचिषा यत संलालितम हृदि विभो अभवश्य कुर्यात् विभो। योगी को चाहिए कि वह अपने हृदय को सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा परम पुरुष ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के कार्यकलापों में स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांव तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती है। इस प्रकार में उनकी सावधानी के साथ सेवा करती है। किसमें अब करना चाहिए? भगवान के, कि बता रहे कि लक्ष्मी माता जी भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान के पांव तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जाए, उनकी सेवा करती ही देखी जाती है। उसका ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु, जिससे हमने अभी पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है 8वें अध्याय के अंदर में। यद्यपि वो माता लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न, कमल से उत्पन्न हुआ है। और लक्ष्मी जी कौन है? विष्णु जी की पत्नी है।
तो ब्रह्मा जी कौन हुए? वो लक्ष्मी जी उनकी माता हुई। ठीक है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी हैं, चूंकि गर्भोदय विष्णु उनके पिता हैं, अतः लक्ष्मी स्वतः उनकी माँ हुई। लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य देवों लोकों के वासियों द्वारा भी पूजित है। मनुष्य की ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी गर्भोदय भगवान नारायण के चरण तथा जंगा चापने में सदैव व्यस्त रहती है। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के उदर से होता है। गर्भोदय विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः भगवान की जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। हरि बोल। भगवान सामान्य पुरुष तथा स्त्री के आचरण से परे है। अब अवश्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सके। चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है। देखिए, दिव्य आचरण सांसारिक आचरण से भिन्न। दिव्य जो आचरण होता है मीन्स उसमें कभी भी भौतिकता को नहीं देखना चाहिए। यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ यह सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखे। भक्त सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है। अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता, शून्य का ध्यान नहीं करता, निराकार रूप का ध्यान नहीं करता। साकार भगवान का साकार रूप है। हमने उनके चरण के बारे में पढ़ा, अब उनकी पांव और जंघा के ऊपर हमें अपना ध्यान स्थापित करना है, जिसकी सेवा लक्ष्मी जी सब कुछ छोड़ करके भगवान विष्णु की सेवा करती है। अर्थात भगवान की जांघ और पांव कितने दिव्य है। भाव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करे, तथा अभाव का अर्थ है जो भौतिक शरीर न स्वीकार करे किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे, पदार्थ से पदार्थ उत्पन्न होता है किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि के बाद हुआ किंतु भगवान सृष्टि के पूर्व उपस्थित है। अतः भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। बार बार प्रभुपाद जी बता देते हैं कि भगवान का जो शरीर है दिव्य है। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं जो जन्म लेता हूँ ये साधारण अवजानंती माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं वही मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं और मेरे शरीर को भौतिक मानते हैं। गुरु सुपर्ण भुजयो अधिशोभमानो ओजः निधि अतसिका कुशुभ अवभाषो व्यालंबी पीतवर वाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंबी नितंब बिंबम। हरि बोल। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है। वे असली के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत दिव्य लगती है। योगी को चाहिए कि भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे जो करघरी के घिरे हुए हैं और यह करघरी भगवान की एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। हरि बोल। तात्पर्य जो हमने डिस्कस किया साथ में बता रहे, भगवान समस्त बल के आगार है। उनका यह बल उनके दिव्य शरीर की जांघों से बसता है। उनका सारा शरीर, सारे धन, सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य, सारे ज्ञान तथा सारे शाग, जो 6 ऐश्वर्य से भगवान युक्त है उसके बारे में बता रहे, इन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। योगी को सलाह दी जाती है भगवान के दिव्य रूप का, फिर पांव के तलुओं से प्रारंभ करके क्रमशः घुटनों जांघों की ओर उठकर अंत में मुख का ध्यान करें। भगवान के ध्यान की विधि उनके पांव से शुरू होती है, चरण कमल से शुरू होती है। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह या मूर्ति द्वारा सही प्रदर्शित होता है। सामान्यतः भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वस्त्र भगवान के ठकनों तक लटकता है। इस प्रकार चूंकि योगी को अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगाना होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकार योगियों में करता है। तो प्रभुपाद जी बार बार बहुत ही कृपालु है। बार बार प्रभुपाद जी को डर है कि जो बद्ध जीवों की चेतना के बारे में, इसने भगवान के साकार रूप का दर्शन करना चाहिए। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? चरणों से। और चरणों के बारे में हमने पढ़ा, पांव के बारे में पढ़ा, जांघा के बारे में पढ़ा, तो बताते एक एक का कितना महत्व है। और ये दर्शन दिव्य होता है। इससे क्या होगा?
हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, जितनी भी दुश्चिंताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और हमारी भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान साकार है, एक एक उनका शरीर दिव्य है, कोई भी भौतिक नहीं है। नाभि हृदय भुवन कोश गुहो उदर स्तंभ यत्र आत्मयोनि घिषम अखिल लोक पद्मम व्यूणम हरितमणि स्तनयो अमुष्य ध्यायेत द्वयम विशदहार मयूख गौरम। तब योगी को चाहिए कि भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करें। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। हरि बोल। यह कमल आदि ये ब्रह्मा का वास स्थान है, जो अभी हमने पढ़ा है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी से सदृश है और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तात्पर्य, इसके पश्चात योगी को भगवान के नाभि का ध्यान करने के लिए कहा जाता है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। सबको समझ में आ गया? भौतिक सृष्टि का आधार है, बिल्कुल सिंपल है मेरे। भगवान की नाभि से कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा जी निकलते हैं, और कमल की नाभि में हमने पढ़ा 14 भुवन रहते हैं। तो यही पूरी भौतिक सृष्टि का आधार है। ये पूरा ब्रह्मांड में 14 भवन है। तो कहाँ से निकलते हैं? भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है उसी से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और उसमें सारे 14 भुवन स्थापित रहते हैं। और ब्रह्मा जी भगवान की कृपा प्राप्त करके इन 14 भुवन को जीवों के कर्म स्वभाव के साथ उन्हें स्थापित करते हैं। इसीलिए कहा भौतिक सृष्टि का आधार है। जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी पर पहल जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्मा जी भगवान की परम इच्छा से एक कमल नाल द्वारा भगवान से जुड़े रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान के पांव खटने तथा जांगे दबाती हुई लक्ष्मी जी ब्रह्मा की माता कहलाती है, किंतु वास्तव में ब्रह्मा अपनी माता के उदर से उत्पन्न होकर भगवान के उदर से प्रकट होते हैं। ये भगवान के अचिंत्य दिव्य कार्यकलाप है, जिनके विषय में यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पिता ने किस प्रकार बच्चे को जन्म दिया। भगवान के सारे कार्य दिव्य होते हैं। जो कुछ भागवतम में, जो कुछ शास्त्र में लिखा है, भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में जरा भी डाउट नहीं करना चाहिए, उसमें तर्क नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि भगवान के सारे अंग दिव्य, कोई भी अंग से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक है। अतः उनके अंग भी बद्ध नहीं है। भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता। किंतु ब्रह्म संहिता में हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य का कार्य संपन्न कर सकता है। उनका उदर समस्त लोकों का आधार है। ब्रह्मा जी समस्त लोकों के सृष्टा हैं, किंतु उनकी अभिकल्पना शक्ति भगवान के उदर से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड की कोई भी सृजन किया भगवान से सीधे संबंध रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग तत्पर में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बिना भगवान के कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। और इसीलिए देखिए कितना डिटेल में हम लोगों ने प्रकृति के बारे में, सृष्टि के बारे में भागवतम में आया। ये भागवतम में वर्णन है, कैंटो 2 के अंदर में, कैंटो 3 के अंदर में भी, और बार बार जहां भी रहता है, जहां भी ब्रह्मा जी की बात आती है, प्रभुपाद जी इसको डिटेल में समझा देते हैं। ये भगवान की नाभि से आया है, ये पूरे ब्रह्मांड भगवान की नाभि से आया है। मोती की माला जिससे भगवान के शरीर का ऊपरी भाग अलंकृत होता है, वह भी आध्यात्मिक है। अतः योगी को सलाह दी जाती है कि उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाले मोतियों की श्वेत धृति को निहारे। एक एक करके हम चरण कमल से आ रहे हैं, वक्ष स्थल तक पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट। वक्ष अधिवासम ऋषभ्य महाभिभूते पुंसाम मनोनयन निर्वितम आदधानम कंठम च कौस्तुभ मणे अभिभूषण अर्थम कुर्यात मनसी अखिल लोक नमस्कृतस्य।
फिर योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का वास है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिखा है, यदि पढ़ कर नहीं समझ में आए। जो भी भौतिक, यहाँ माला का वर्णन ले लीजिए, कौस्तुभ मणि का ले लीजिए, शंकर का ले लीजिए, लक्ष्मी जी का ले लीजिए, किसी का, इनका यश बढ़ता है भगवान के चलते। भगवान उसको धारण करते हैं। फूल सुंदर है नहीं, फूल चूंकि भगवान को समर्पित है इसलिए फूल की महिमा है। कौस्तुभ मणि की इसीलिए महिमा है। हर चीज की महिमा बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है जब वो भगवान से जुड़ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है। उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती है। वे ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के वक्ष स्थल में संग्रहित रहते हैं। जैसा कि सामान्य लोग कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यह शौर्य वीर समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो भगवान के दिव्य रूप के वक्ष स्थल में विराजमान है। जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जिनमें योग की 8 सिद्धियां होती है। लेकिन याद रखेंगे ये भौतिक है। और अभी हमने पढ़ा था, अभी 27वें अध्याय के अंदर में लास्ट 30वें श्लोक में पढ़ा था कि जो भगवान का परम भक्त है दिव्य भक्ति में इतना दिव्य हो जाता है, चेतना इतनी दिव्य होती है कि वो ये सब चीज को क्या गौण वस्तु है, ये गौण में ये सब भी भौतिक है, इसकी इच्छा नहीं करता है। यहाँ यह कहा गया कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। हरि बोल। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है, इसलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति में रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिससे सभी लोग ध्यान कर सके। अतः मंदिर पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इतने उन्नत नहीं है कि अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सके। निरंतर मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है, उनका एक सा महत्व है। ये देखिए जो साधना भक्ति करते हैं ना, हम लोग उतने उन्नत नहीं है भक्ति में, इतने आगे नहीं आए कि पूरा एकदम कंटिन्यू मन में भगवान के रूप का ध्यान। तो भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो दर्शन करते हैं तो हमारा मन भगवान के रूप में केंद्रित हो जाता है। उनका योगी को यह लाभ है कि वह कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है, किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह भगवान के रूप को नहीं देख सकता। चाहे श्रवण हो, देखिए बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है। शून्यता या निर्विषयता का प्रश्न ही नहीं उठता। निराकारवादी वो सब सोचते हैं। ध्यानी भी भगवान के साकार रूप का दर्शन करता है, ये हमेशा याद रखिए। भगवान सबों को दिव्य आनंद का वरदान देते हैं, चाहे वह मंदिर जाने वाला हो, ध्यान करता योगी हो या श्रीमद् भागवत अथवा से भगवद्गीता जैसे शास्त्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। भक्ति की संपन्न करने की 9 विधियां हैं, जिनमें से स्मरण या ध्यान एक है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे यही चीज बता रहे हैं, जिसमें से स्मरण या ध्यान एक है। तो हमारा स्मरण 100% अच्छा हो जाएगा। हमको क्या करना होगा, क्या पढ़े हमने, श्रवण और कीर्तन जितना अच्छा होगा हमेशा सदैव भगवान का स्मरण होगा। हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इतनी 7 स्टेज की दरकार नहीं है। सीधा हमें इस श्रवण कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण, और स्मरण वो ध्यान के बराबर यहाँ प्रभुपाद जी ने क्लियर दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। योगी लोग स्मरण का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण तथा कीर्तन का, यहाँ क्लियर बता दिया है। केवल उनको श्रवण कीर्तन करने से स्मरण बड़ा मजबूत हो जाता है। श्रवण परीक्षित महाराज ने, कीर्तन सुखदेव गोस्वामी ने, स्मरण प्रहलाद या ध्रुव महाराज का। ठीक है ना।
बाहुंच मंदिर गिरे परिवर्तनेन निर्णित बाहुबलयान अधिलोकपालान संचिन्तयेत दश सत अरम असह्य तेज संगम च तत्कर सरोरूह राजहंसम। हरि बोल। इसके बाद योगी को भगवान की चार भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत है। हरि बोल। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है। विभिन्न कार्यों का जो देवता भौतिक जगत के निमित्त कार्य जो नियंत्रण करते हैं, उनको जो ये शक्ति मिलती है, ये भगवान की चार भुजाओं से उनको मिलती है। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचंद्र के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल दिश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म का ध्यान करना चाहिए। भगवान के भावों से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मा की विधि अवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है, और यहाँ पर कहा गया कि यह भगवान के भावों से उत्पन्न होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। भगवान की जो भी शक्ति देवताओं को मिलती है, वो भगवान के भाव से मिलती है। यहाँ पर मंदराचल तक का उल्लेख हुआ है, जो कि हम लोग समुद्र मंथन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर लीला है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक और असुर थे और दूसरी ओर देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथनी बनाया था भगवान ने, और भगवान अपने कच्छप अवतार में इस मथनी के लिए कीली बने। फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए। हरि बोल। तो उनके जो शरीर के आभूषण से देखिए भगवान का कितना बड़ा रूप है। मंदराचल पर्वत वो जो घर्षण कर रहा था, तो क्या उनके जो आभूषण थे वो चमक गए, उसको घर्षण हुआ और वो चमक गए। दूसरे शब्द में भगवान के भावों के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पालिश की गई हो। तो ये पालिश किससे हुई? जो बता रहे समुद्र मंथन में जब भगवान कच्छप अवतार में आए थे, मथनी के लिए उनके कीली बने थे, उसके घर्षण से वो सारे उनके जो आभूषण है वो पॉलिश हो गए और चमक रहे, जैसे कि अभी ये पॉलिश की गई है। भगवान के हाथ का चक्र सुदर्शन से कहलाता है, और इसमें 1000 आरे हैं। योगियों को सलाह दी जाती है प्रत्येक आरे का ध्यान करें, उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक अवयव का ध्यान करना चाहिए। ये सुदर्शन चक्र है, किसके लिए है? जो असुर हैं उनके कल्याण के लिए। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे मारने, उनके कल्याण के लिए भगवान उसको यूज करते हैं। ठीक है ना। कोमोद किम भगवतो दयिताम स्मरेत दिग्धाम अराति भट शोणीत कर्दमेन मालाम मधुव्रत वंत गिरो उपधुष्टाम चेत यश तत्वम अमलम मणिम अश्य कंठे। फिर योगी को चाहिए वह प्रभु की कोमाधमी की अथवा नामक गदा का ध्यान करे, जो अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते हैं। भगवान की मूर्ति की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगी रहते हैं। शंख, चक्र, पद्म, गदा कितना सुंदर है। तो सुदर्शन चक्र और गदा को दोमिनी है, हमने जो अभी डिस्कस किया, असुरों का के लिए है, और शंख पद्म है, पद्म का हमने पूरा डिटेल में किया, कितना सुंदर है, और शंख ये भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए। योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर 2 प्रकार की जीवात्मा को लेकर, पहले प्रकार की अराती कहलाती है, वे भगवान की लीलाओं के प्रति घृणा भाव रखती है। ऐसी जीवात्मा को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं, जो सदैव असुरों के वध के दक्ष से सनी रहती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां भगवान की संतान है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हमारे लिए शिक्षा है। जीवों की सारी योनियां हैं वो भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की 2 श्रेणियां ऐसी है
जो भिन्न प्रकार से कार्य करती है। परमेश्वर शुद्ध जीवात्मा को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस पर कोई अपने गले तथा वक्ष स्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करते हैं। जो जीवात्मा शुद्ध कृष्ण चेतनामृत में रहती है उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियां कहा जाता है। जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं, सुदर्शन चक्र से दंड देते हैं। जो सदैव ऐसे प्रतीत जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती है। गदा, यह गदा भगवान को प्रिय है क्योंकि वे इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है उसी प्रकार सांसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। नेक्स्ट, भृत्य अनुकंपित ये गृहीत मूर्ते सचिंतयेत भगवतो वदन अरविंदम यत विस्फुरन मकर कुंडल बलगितेन विद्योतीत अमल कपोलम उदार नाशम। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। हरि बोल। जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है, उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान। अब देखिए कितना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुखार बिंद का वर्णन है, मुख में नेत्र हैं, गाल हैं, आंखें अलग अलग, उनकी भौहें हैं, अलग चीज का बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन है। भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। इस जगत में अवतार लेने के दो कारण होते हैं। जब जब धर्म के पालन में त्रुटि, यदा यदा ही धर्म है, जब जब धर्म के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता होती है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा भक्तों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। गीता के 4वें अध्याय में हमने पढ़ा। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। उन्हें असुरों को नष्ट करने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी अनेक पार्षद एजेंट है। यहाँ तक कि उनकी माया में इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दे। किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो चलते चलाते भक्तों का बद्ध कर देते हैं। हरि बोल। तो भगवान के आने का उद्देश्य है अपने भक्तों के संग मिल करके लीला करने का, उनका संग भक्ति का, प्रेम का, आनंद का आदान प्रदान करने के लिए आते। ये मेन उद्देश्य है। भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। भगवान के लाखों रूप हैं किंतु वे सब एक है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के सभी रूप एक हैं किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में, अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में चाहते हैं। भगवान के असंख्य रूप है किंतु वे उस एक ही के रूप में जो भक्त को प्रिय हो अवतरित होते हैं। योगी को सलाह दी जाती है कि वह भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि ध्यान को उसी का जो भक्तों द्वारा मान्य है, तो भक्त को पूरा मालूम है तो उसी का ध्यान करे, मन माने रूप का ध्यान न ले। वस्तुतः योगी को भगवान के उस रूप का ध्यान करना है जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो। हरि बोल। योगी का अर्थ है, योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है उन्हें भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप उल्लेख है कि योगी को इस प्रकार के सामान्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वह भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बना सकता, अपने मन से रूप को नहीं बना सकता। यत श्रीनिकेतन अलिबि परिसेव्यमानम भूत्या स्वया कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम मीनद्वय आश्रयम अधिक्षिपम अब्ज नेत्रम ध्यायेत मनोमयम अतंद्रीत उल्लसत भ्रू। तब योगी भगवान के सुंदर मुख मंडल का ध्यान करता है जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नास्ति भौं से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती मछलियों की जोड़ी मात खा जाती। हरि बोल। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यायेन मनोमयम। मनोमयम कल्पना
नहीं है। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि योगी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप की कल्पना कर सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ कहा गया है, योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्तों ने किया है। भक्तगण कभी भी भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते। याद रखेंगे, भगवान के जितने भी रूप हैं ये सारे शाश्वत हैं और वैकुंठ लोक में विराजमान है। कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल्पना नहीं। जो भी भक्त है शास्त्रों में उनको मालूम है भगवान के असंख्य रूप है और वो सारे शाश्वत है, कोई कल्पना नहीं है। पूरे असंख्य ब्रह्मांड में और असंख्य ब्रह्मांड में भगवान अपने अलग अलग रूप अवतारों में अवतार लेते रहते हैं और आकर लीला करते हैं। असंख्य ब्रह्मांड भगवान के असंख्य रूप और असंख्य लीलाएं शाश्वत रूप से चलती रहती है, इसमें कोई भी कल्पना नहीं है। वे किसी काल्पनिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप है, प्रत्येक भक्त एक विशेष रूप को चाहता है और उसी रूप की पूजा करते हुए भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान का यह रूप शास्त्र अनुमोदित होता है। जैसा कि पहले बताया चुका है, भगवान के मूल रूप के 8 प्रकार के स्वरूप है। कोई लकड़ी मिट्टी का है, पत्थर का है, काष्ठ, रंग, बालू आदि से भक्त अपने साधन तैयार कर सकता है। मन के भीतर भगवान के स्वरूप का अंकन मनोमयम है। भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकारों में यह अंकन सम्मिलित है। चाहे लकड़ी का, जो हमने बहुत कई बार प्रभुपाद जी ने गीता में भी बताया है, भगवान के वास्तविक रूप का ध्यान विभिन्न रूप से प्रकट हो सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि किसी को उस स्वरूप की कल्पना करनी होती है। इस श्लोक में 2 उपमाएं। पहली उपमा में भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से की गई है, फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुंजरित भौरों के झुंड से की गई और नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती 2 मछलियों से की गई है। हरि बोल। जल में खिला कमल अत्यंत सुंदर लगता है यदि वह गुंजरित भौरों से तथा मछलियों से घिरा हो। भगवान का मुखमंडल पूर्ण है, उनकी सुंदरता कमल की सुंदरता को लजाने वाली है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। तस्य अवलोकम अधिकम कृपया अधिघोर तापत्रय उपशमनाय निशिष्टम अक्षणु स्निग्ध स्मित अनुगुणितम विपुल प्रसादम ध्यायेत् चिरम विपुल भावनया गुहायाम। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्णक चित्तन का ध्यान पूर्ण भक्ति भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों की अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। नोट कर लेंगे। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चित्तन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। सारे 3 प्रकार के हम लोग कष्ट। जब मनुष्य इस भौतिक शरीर से बद्ध जीवन में रहता है, शोक मोहमय, तो वह नाना प्रकार की चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह दिव्य पद को क्यों न प्राप्त। कभी कभी अड़चने आती है, किंतु भक्तों की सारी चिंताएं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप का या उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन दूर हो। भगवान ने अपने भक्तों को असंख्य वर देने वाले हैं और सबसे प्रसाद तो उनका मुस्काता चेहरा है, जो भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण शोक मोह भय सबको नष्ट कर देता है। भगवान के मुख, तो अभी सारा दर्शन की सब खाली भगवान के मुख का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, उनके नेत्रों का अभी पूरा डिटेल है खाली भगवान के मुखार वृंद का, और एक एक मुख में उनकी आंखों का, नेत्रों का, भौएं का, सबका मुस्कान का, सबका अलग अलग दर्शन करने से क्या दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति और सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर यह वर्णन। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है हम लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। हरि बोल। तो बहुत ही भगवान का पूरा दर्शन हो गया। दर्शन हो गया ना। और अभी सोच सोच के देखी है, और क्या बोलते हैं कि मंदिर में जाकर करके इसी प्रकार हम लोग को दर्शन करना चाहिए। और ये दर्शन साधारण नहीं है, और इससे क्या दिव्य शक्ति, सारे शोक मोह भय सब चीज दूर हो जाती है, सारी चिंताएं दूर हो जाती है, दिव्य आनंद की अनुभव हो जाती है, और भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सिंपली हम लोगों को किससे होता है? श्रवण कीर्तन करने से। सारा याद रखेंगे, एक चीज भूलेंगे नहीं प्लीज है।
श्रवण कीर्तन से ये स्मरण की बातें आ रही है, क्योंकि ध्यानी को कितना करना पड़ता है, क्या यम नियम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब ध्यान, और हम तो केवल श्रवण कीर्तन के माध्यम से उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण। यही मतलब प्रभु जी आज रहे थे क्लास खत्म ही ना हो। हरी बोल, हरी बोल। इतने अच्छा बात है। हाँ, इसीलिए कहते हैं बहुत सब पूरे भक्त दर्शन करके ये बहुत सुंदर है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात हम लोग को जो शिक्षा जो मिली है, यहाँ भागवतम का उद्देश्य क्या है, गीता का उद्देश्य क्या, उसको खाली नोट कर लेंगे। भगवान ने अर्जुन को सारी चीज बता दी थी, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उसके बाद में कहता अब तेरी इच्छा क्या है, और भक्ति योग के बारे में बताया। और भक्ति वो भी चेतन महाप्रभु ने कितनी सरल बता दी है। दोनों चीज को ध्यान रखेंगे तो सतयुग के अंदर में लाखों लाख सब, वो भी तो भक्ति है। त्रेता युग में हम लोग कितने बड़े बड़े यज्ञ करते थे, द्वापर युग में मंदिरों का दिशा, लेकिन चेतन महाप्रभु ने कितनी सरल भक्ति कर दी। ये सोचिए तो ध्यानियों को कितना वो करना था, इतनी सरल विधि, केवल श्रवण कीर्तन करना, भक्तों के संग में रह के करने से हमें वो दिव्य पद की प्राप्त होती है, दिव्य पद में स्थिर रह सकते हैं, अर्थात सदैव जागृत रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अजय प्रभु थोड़ा सा कोई भी अनाउंसमेंट है? दंडवत पर। हाँ प्रभु, हमारे हम लोग आज सीधे समाधि पर पहुंच गए। हरी बोल। हरी बोल प्रभु की जय। बस अभी ये है कि ध्यानी को बताएंगे, प्रभु ने बता दिया, हम लोग पूर्ण समाधि में पहुंच गए कृष्ण। हरी बोल, थैंक यू सो मच प्रभु। तो अब एक तो मेरा थोड़ा सा, अजय प्रभु परसों लास्ट डेट है, जस्ट मैं हम्बल रिमाइंडर रिक्वेस्ट कि हमारे लॉन्ग टूर के लिए 7 तारीख लास्ट डेट है ये, तो पेमेंट करने की और माइंड को सेट होने की। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो हम लोगों को अनऑफिशियल जो लाभ मिला है, जो अजय प्रभु ने बताया था, परसों लास्ट डेट है। और जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो अजय प्रभु वी एज्यूम कि वो लोग फाइनली जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लिस्ट शेयर किया, आप देखें क्या? तो वो एक बार, मैं सॉरी नहीं देखा प्रभु, एक बार आज फिर एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, कब फ्री रहेंगे बात करके, उसमें ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो कर लेंगे कुछ भी। वो अपने कर लेते हैं। और ये आपके पास जो लिस्ट है ये फाइनली भक्तों की है ना, उसमें कोई भी उनका कोई चेंज नहीं है ना प्रभु? मैं मोटा मोटी जितना समझ में आया करवाना था करवा लिया था, एक आध चेंज कुछ होने का है तो आपसे डिस्कस करके करूंगा। ठीक है प्रभु, ओके। आप जब फ्री रहेंगे मेरे को बता दीजिएगा। तो प्रभु मैं आज 99% आज ही मिलूंगा, नहीं तो कल बाकी नहीं रहेगा आपसे, ठीक है ना प्रभु? ठीक ठीक ठीक। तो आज ही पूरी चेष्टा करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। टोटल कितने डिवोटी हो गए प्रभु हमारे जगन्नाथ जी से? 48 के आसपास थे अराउंड। हरि बोल, चलो ठीक है। प्रभु जी आप लोग जा रहे हो, मेरा मन भी, आप जब भी बोलते मेरा मन वही आता है। चलो ना। माता जी हम आप चलिए। कर ली थी मैं और नरेश प्रभु की, हम लोग को जाना ही जाना है, किंतु बस संजोग दूसरा हो गया, नहीं तो अब आप जब बोलते मेरा मन वही अटक जाता है कि जाना। और हम लोग भी लालायित रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भक्त हम लोग के संग में चले, ठीक है माता जी? फिर भी पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। हरे कृष्ण। और टूर के बारे में मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, फाइनली परसों हम लोग सबमिट कर देंगे, जैसे अजय प्रताप प्रभु ने कहा। मैं प्रभु से आज डिस्कस कर लो, नहीं तो कल पक्का आज ही चेष्टा करूँ आज करके अपने ग्रुप में डाल देंगे फिर इसको, तो ठीक है। अगर देखना है समझना है तो कर लेंगे। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत धन्यवाद। बाकी सेशन ये विराम करते हैं, फिर सोमवार को सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल, हरि बोल।